बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानियत। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आब जमजम से इस्तंजा और गुस्ल करना, जो शख्स बावजू और पाक हुआ अगर वो महज बरकत के लिए आब जमजम से वजू या गुस्ल करे तो ये जायज है। इसी तरह पाक कपड़ों को बरकत के लिए आब जमजम में भिगोना भी दुरुस्त है, लेकिन बेवजू आदमी का आब जमजम से वजू करना जायज नहीं है। जरूरत के वक्त जब दूसरा पानी न मिले तो जमजम से वजू करना जायज है, मगर गुस्ल जनाब बराल मकरूह। और यही हुक्म आब जमजम से इस्तंजा करने का भी है, यानी मकरूह है। बाज लोगों ने अपना मुशाहिदा नकल किया है कि जिन लोगों ने आब जमजम से इस्तंजा किया है तो उनको बवासीर हो गई, इसलिए एहतियात जरूरी है। हवा निकलने से इस्तंजा करना, अगर किसी शख्स की हवा निकल जाए तो इससे इस्तंजा करना जरूरी नहीं है। बाज लोग ये समझते हैं कि जब हवा निकल जाए या नींद से उठा जाए तो इस्तंजा करना जरूरी है, ये दुरुस्त नहीं है। फिक़ह इकराम ने हवा के निकलने के बाद इस्तंजा करने को बदल लिखा है। अलबत्ता अगर नींद से उठकर इसी वजह से इस्तंजा किया जाए कि शायद मज़ी वगैरह के कतरे निकल गए हों तो फिर दुरुस्त। पेशाब पर बैठने वाली मक्खियां कपड़ों पर बैठ जाएं तो बैतुल खुला में मौजूद मक्खी या मच्छर वगैरह की आदमी के बदन पर बैठने की वजह से बदन पाकीज़ा ऐसे नापाक नहीं होते कि इसमें नमाज अदा न की जा सके। हाँ, अगर इनकी कसरत से बैठने की वजह से इतनी निजासत कपड़ों पर या बदन पर लग जाए जो हथेली की गोलाई से ज्यादा हो तो फिर नापाकी का हुक्म होगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इतनी ज्यादा मिकदार में निजासत लग जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम वहाम का शिकार नहीं होना चाहिए। बगैर निजात जमा करने से गुस्ल का हुक्म। मर्द ने औरत से हमबिस्तरी की और दुखोर भी हुआ लेकिन मनी नहीं निकली तो इस सूरत में मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब है। गुस्ल किन चीजों से वाजिब होता है? गुस्ल जमा और हैज की वजह से वाजिब हो जाता है, यानी जब हैज खत्म हो जाए तो गुस्ल करना जरूरी होता है। इसके अलावा इत्लाम हो जाए या किसी भी तरीके से मनी शहवत के साथ खारिज हो जाए या मनी खारिज हो या बगैर सिर्फ दुखोर करने से यानी औरत से नामुकम्मल जमा करने भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसी तरह नफास की वजह से यानी बच्चा की वलादत के बाद आने वाले खून जब बंद हो जाए तो इससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है।